अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पहले आप लंबी लाइनों में लगकर पाकिस्तान में अपना ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यू करवाते थे। काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाता था। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको ऑनलाइन रीन्यू करने का तरीका बता दिया है। हम इस वीडियो में आपको ऑनलाइन रीन्यू करने का तरीका बताएंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आपने लिखना है dreams.punjab.gov.pk। लिखने के बाद आपने गो वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप ड्रीम्स की ऑफिशियल साइट के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ आपने सबसे पहले आपने ऊपर की तरफ देखना है, थ्री लाइन बनी होंगी। तो आपने इन थ्री लाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने इसके अंदर लिखा होगा लॉगिन, तो आपने लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप चले आएंगे इस पेज पे। इस पेज पे आने के बाद आपने इसको लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो वो आप आज यहाँ पे ऐसे लिख दें। अगर नहीं बना हुआ तो नीचे आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ क्रिएट अकाउंट। तो आपने यहाँ क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने सबसे ऊपर अपना नाम लिखना है, उसके नीचे अपना CNC नंबर लिखना है, फिर ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर फ़ोन नंबर लिखना है, उसके बाद जेंडर यहाँ सेलेक्ट करना है, पासवर्ड लिखना है, फिर कंफर्म पासवर्ड लिखना है। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड यहाँ लिखा होगा, वो सेम कोड आपने दायरे के अंदर लिख देना है। लिखने के बाद अब लास्ट पर लिखा होगा रजिस्टर, तो आपने रजिस्टर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। वैसे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे इसका अकाउंट बनता है। हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, हम लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ हमने अपना ईमेल लिख दिया, फिर पासवर्ड लिख दिया, फिर कैप्चा कोड सेम लिख दिया। उसके बाद नीचे लिखा हुआ साइन इन, तो साइन इन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आपने पहले कोई लर्नर या ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन भेजी हुई है तो वो यहाँ शो हो हुई होगी। तो हमने ऑलरेडी कोई भी नहीं भेजी, इसलिए हमारी एप्लीकेशन यहाँ ज़ीरो ज़ीरो है। तो अब आपने कैसे ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है, सबसे ऊपर थ्री लाइन बनी होगी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। नीचे लिखा होगा लाइसेंस, एरो का निशान दिया होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर लिखा होगा लर्नर लाइसेंस, तो उसके नीचे अप्लाई लिखा होगा, फिर रिन्यू लिखना होगा, उसके नीचे एप्लीकेशन। तो हमने लर्नर नहीं अप्लाई करना, हमने करना है रेगुलर लाइसेंस। तो इंटरनेशनल लाइसेंस वाले भी यहाँ देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आप वो भी यहाँ से रिन्यू कर सकते हैं। तो हमारे पास रेगुलर लाइसेंस है और रिन्यू नीचे लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम चले आएंगे इस पेज पे। इस पेज पे आने के बाद सबसे ऊपर आपने जिसका लाइसेंस रिन्यू कर रहे हैं उसका सबसे ऊपर आपने CNC नंबर लिखना है विदाउट डॉट, और उसके नीचे लाइसेंस नंबर लिखना है। जैसे डॉट लिखे होंगे लाइसेंस नंबर के, सेम वैसे आपने यहाँ डॉट डालने हैं। CNC के डॉट नहीं डालने, इस ड्राइविंग लाइसेंस के डॉट आपने डालने हैं, ठीक है। नीचे लिखा होगा लाइसेंस इशू डेट, उसकी इशू डेट आपने लिख देनी है। अगर आपका लाइसेंस आपके पास मौजूद है तो यस इन माय पोजीशन, ठीक है। अगर आपके पास लाइसेंस गुम हो चुका है तो नो आई हैव लॉट इट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो याद रखें, इसके ऊपर क्लिक करने से पहले आपने उसकी गुमशुदा की FIR लाजमी दर्ज करनी है। तो सब सारे तमाम के तमाम डिटेल फिल करने के बाद नीचे लिखा होगा सबमिट, तो सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप चलेंगे इसके पेज पे। यहाँ आपके लाइसेंस की तमाम डिटेल दी होगी, कब आपका लाइसेंस एक्सपायर हुआ है, तो उसके अंदर आपका क्या क्या मौजूद है, ब्लड ग्रुप क्या, नंबर वगैरह अगर आप चेंज करना सकते हैं चेंज कर लीजिएगा। ईमेल एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपने लाइसेंस के मतलब का कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम डिटेल अच्छी तरह देख लीजिएगा। उसके बाद लाइसेंस अलाउ विचुअल टाइप, जो भी आपका लाइसेंस की कैटेगरी होगी तो वो यहाँ दी होगी।
उसके बाद आपने ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है। अब आप इस लाइसेंस के मुतल्लिक़ा जो भी फ़ीस होगी वो यहाँ पे शो होगी, कितने ईयर का होगा और कौन-कौन से आपको चार्ज आएँगे और कितनी टोटल अमाउंट है, सारी की सारी यहाँ लिखी होगी। उसके बाद नीचे लिखा होगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट याद रखिएगा अब 500 केबी से कम हो। उसके बाद आपने यहाँ लिखा होगा अपलोड, तो यहाँ आपने सबसे पहले अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड आपने वाइट कलर का करना है और पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर होगी। जो भी पिक्चर आपके मोबाइल में होगी उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ लाइसेंस की फ्रंट और बैक साइड अपलोड करनी है। ऊपर आपने फ्रंट साइड, नीचे आपने बैक साइड अपलोड करनी है। ये दोनों आने अपलोड करने के बाद अब नीचे आ गया जी अपलोड सीएनसी फ्रंट बैक। तो ऊपर वाले खाने के अंदर आपने सीएनसी की फ्रंट साइड आपने अपलोड करनी है। उस और नीचे वाले खाने के अंदर आपने बैक सीएनसी की साइड अपलोड करनी है। ये तमाम की तमाम पिक्चरें अपलोड करने के बाद अब आपने नीचे देखना है, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, उसके साथ दायरा बना होगा, दायरे के ऊपर आपने टिक कर देना। टिक करने के बाद यहाँ लिखा होगा सबमिट, तो आपने सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक PSID मौसूल होगी। तो ये PSID आपकी ईमेल के पे भेजी जाएगी और आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद अब आप किसी भी बैंक ऐप से इसको आपने पे करना है, तो पे करने का नीचे तरीका बताया हुआ है कैसे आप इसको पे कर सकते हैं। तो हम फिज़िकली भी आपको पे करने का तरीका बताते हैं अपने जैज़ कैश से। तो कोई भी बैंक की ऐप से आप पे करेंगे तरीका सब सेम होगा। तो हम जैज़ कैश यूज़ करेंगे, यहाँ गवर्नमेंट पेमेंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ लिखना है देखना है लिखा होगा GOPB गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ वो PSID आपने लिख देनी है। लिखने के बाद नीचे लिखा होगा डन, तो आपने डन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी अमाउंट अगर सेम है तो आपने नीचे कन्फर्म लिखा होगा, तो आपने कन्फर्म के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने अपना पासकोड लगाना है। पासकोड लगाने के बाद आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको शेयर भी कर सकते हैं या शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने चले आना है डिलिम्स वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल घबराना नहीं, आपकी एप्लीकेशन कहीं भी नहीं गई। आपने कैसे उसको चेक करना है, आपने ऊपर देखना है 3 लाइन बनी होंगी, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपने लाइसेंस के वाले एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपने आपने यहाँ देखना है सबसे ऊपर लिखा होगा रेगुलर लाइसेंस, तो ऊपर लिखा होगा रिन्यूअल, नीचे लिखा होगा रिन्यूअल एप्लीकेशन। उसके बाद इंटरनेशनल लाइसेंस रिन्यूअल एप्लीकेशन लिखा होगा। अगर आपने इंटरनेशनल की भेजी हुई है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आपने रेगुलर लाइसेंस की एप्लीकेशन भेजी हुई है तो आपने रिन्यूअल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब ये आपकी जी एप्लीकेशन इस तरीके से शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका नाम, PSID, पेमेंट स्टेटस पेड लिखा हुआ आएगा, स्टेटस लिखा होगा, नीचे सबमिट लिखा हुआ होगा। उसके बाद डेट लिखी होगी जिस डेट को आपने सबमिट की है। तो जैसे ही आपका आईडी कार्ड कंप्लीट हो जाता है, यहाँ डिस्पैच हो जाता है, जहाँ स्टेटस लिखा होगा ये वैसे वैसे चेंज होता रहेगा। अगर उनको आपसे कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होगी तो यहाँ लिखा होगा एक्शन, उसके नीचे कोई भी आपसे उनको डॉक्यूमेंट चाहिए तो यहाँ पे वो अपलोड का निशान दे देंगे, ठीक है। तो ये था ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने का तरीका। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।